आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीएम हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट के सामने हुए पेश। ईडी के समन की अवहेलना का मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन की अवहेलना मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन भी थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि जमीन घोटाले में भेजे गए 10 समन में से सोरेन केवल 2 में पेश हुए, जो समन की अवमानना है। विमानन कंपनियों ने की किराए में वृद्धि। रांची से दिल्ली का किराया 25,000। विमानन कंपनियों ने रांची से दिल्ली के किराए में भारी वृद्धि की है, जो 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ने से यह वृद्धि हुई है। किराए में इस अचानक वृद्धि से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और कई लोगों को अपनी यात्रा योजना रद्द करनी पड़ रही है। अन्य शहरों के किराए में भी वृद्धि हुई है। गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों ने बढ़ाया राजनीतिक पारा। सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा में गठबंधन की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को उत्तेजित कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 20 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। कंपनी ने एफआईआर के लिए दिया आवेदन। मेसर्स शैली ट्रेडर्स ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लाइसेंस निलंबित करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन किया है, जिसमें अधिकारियों पर पैसे की मांग करने और इनकार करने पर लाइसेंस रद्द करने की धमकी देने का आरोप है। झारखंड में लंबित आपराधिक मामलों का अब जल्द होगा निष्पादन। 5 आईपीएस अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। झारखंड में लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए डीजीपी कार्यालय ने 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को अलग अलग रेंज में लंबित मामलों की समीक्षा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है। झारखंड में प्रदूषण मानकों की जांच के लिए सख्त होंगे नियम। भूगर्भ की होगी जांच। झारखंड में छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोलवाशरी, धान मिल और स्टील प्लांट से निकलने वाले दूषित जल से नदियों और तालाबों में रसायन फैल रहे हैं। धान मिलों द्वारा दूषित पानी छोड़ने की सूचना पर जांच के लिए कमेटी बनेगी। विज्ञापन के 9 वर्ष बाद खिलाड़ी मोहिनी रीतिका बनी उप समाहर्ता। लंबी सुनवाई के बाद मिला न्याय। विज्ञापन जारी होने के 9 साल बाद खिलाड़ी मोहिनी रीतिका टोप्पो को आखिरकार उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उन उम्मीदवारों के लिए एक मिसाल है जिन्होंने वर्षों तक धैर्यपूर्वक अपनी नियुक्ति का इंतजार किया। मोहिनी की सफलता उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्रेरणादायक है जो सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से एयर ट्रैवल प्रभावित। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। रेलवे चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें। जाने क्या है रेलवे की योजना। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस स्थिति को देखते हुए रेलवे ने मुंबई, भिवानी, शकूर बस्ती, दुर्गापुरा और बिलासपुर के बीच 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और PRS काउंटरों पर की जा सकती है। जमशेदपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। तापमान 9.4 डिग्री पहुंचा। एक सप्ताह तक राहत नहीं। जमशेदपुर में ठंड लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। डॉक्टरों ने हृदय रोगियों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड में अबुआ नहीं ठगुआ सरकार। हेमंत सोरेन पर जेपी नड्डा का तीखा वार। कमल खिलाने का आह्वान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के बाद झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को ठगुआ सरकार बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी। देवघर पहुंचे जेपी नड्डा ने झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बंद बैठक की। पार्टी को आगे बढ़ाने पर मंथन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पार्टी को झारखंड में और मजबूत करने की रणनीतियों पर विचार किया गया। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर भी चर्चा हुई। नड्डा ने नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएम किसान 22वीं किस्त कब आएगी?
इन किसानों को 4,000 रुपये देने की तैयारी देश के करोड़ों मेहनतकश किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे संक्षेप में पीएम किसान योजना के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनदायी आर्थिक सहायता का स्रोत बन चुकी है। यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में नकद राशि हस्तांतरित करती है, जो उन्हें बीज खरीदने, खाद की व्यवस्था करने, कृषि उपकरण खरीदने और अन्य कृषि संबंधी खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में देश भर के पात्र किसान इस योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 50,000 की पहली किस्त जारी, निवेशकों के खाते में पैसा पहुंचना शुरू, अपना नाम तुरंत चेक करें। सहारा परिवार निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। लंबे इंतजार के बाद सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ताओं को उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने बढ़ाई पेंशन 7,500 रुपए, लागू हुआ नया नियम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2025 में पेंशन प्रणाली में व्यापक सुधार करके करोड़ों पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। नई व्यवस्था न केवल अधिक पारदर्शी है, बल्कि देश भर के रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है। महंगाई में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए ईपीएफओ द्वारा किए गए ये परिवर्तन आने वाले वर्षों में लाखों परिवारों को स्थिरता प्रदान करेंगे। मनिया सम्मान योजना 16वीं से 17वीं किस्त के 5,000 रुपये सिर्फ इन महिलाओं को मिलेंगे। लिस्ट जारी, झारखंड की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में 15वीं किस्त जारी होने के बाद अब विभागीय सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि 16वीं और 17वीं किस्त की राशि एक साथ दी जाएगी, जिसमें महिलाओं को कुल 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। यह भुगतान 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच मिलने की संभावना है। 17 लाख की साइबर ठगी के मामले में देवघर से एक आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने कसा शिकंजा। चाईबासा पुलिस ने बैंक कर्मी से 17 लाख की साइबर ठगी के मामले में देवघर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद आरोपी मोस्कीर अंसारी को गिरफ्तार किया और उसके पास से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया। बुनियादी मुद्दों से मुंह चुरा रही भाजपा, कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वह घुसपैठ के नाम पर असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे सीमा पर हो रही घुसपैठ के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों 3 में भी घुसपैठ होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। शादी मिस हुई, एग्जाम छूटा, रांची एयरपोर्ट पर महा कैंसिलेशन। इंडिगो की 12 फ्लाइट्स रद्द, एक टिकट का दाम 55,000 तक। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द होने और 6 में देरी होने से यात्रियों में गुस्सा है। परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण कई यात्रियों को परेशानी हुई, उनकी छुट्टियां और महत्वपूर्ण काम छूट गए। यात्रियों ने इंडिगो काउंटर पर विरोध प्रदर्शन किया और टिकटों के दाम आसमान छू गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हेल्पलाइन जारी की है। देवघर में जेपी नड्डा बने गौ सेवक, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में लगाया ध्यान, देखते रहे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे कई भाजपा नेता मौजूद थे। बाद में उन्होंने देवघर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने गुमला में बने भाजपा जिला कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। जमशेदपुर के अस्पतालों में पार्किंग, कैंटीन, पानी और दवा की होगी बेहतर सुविधा। जानिए क्या है प्रशासन की तैयारी। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में एनएचएम के रिक्त पदों पर भर्ती, स्वास्थ्य सलाहकार का चयन और आयुष्मान भारत योजना के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर चर्चा हुई। घाटशिला अस्पताल के आईसीयू और जिला अस्पताल के पीआईसीयू सेवाओं की समीक्षा की गई। सदर अस्पताल में पार्किंग, कैंटीन और जल एटीएम जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी निर्णय लिए गए। टाटा कमिंस में कर्मचारी पुत्रों के लिए खुले नियोजन का अवसर, पत्नी को मिले आजीवन चिकित्सा की सुविधा। टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन को 40 मांगों का चार्टर सौंपा है, जिसमें वेतन समझौता और कर्मचारी हित शामिल हैं। यूनियन ने टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की तरह कर्मचारी पुत्रों के नियोजन की मांग की है। वर्तमान में कार्यरत 768 कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आजीवन चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग की गई है। यूनियन को प्रबंधन से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 65 डिलीवरी केंद्रों में बनेगा न्यू बेबी केयर कॉर्नर। कमजोर प्रखंडों में होगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा।
जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में 65 डिलीवरी केंद्रों में नए बेबी केयर कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए। सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा को बेहतर बनाने और घाटशिला में भी यह सेवा शुरू करने पर जोर दिया गया। टीकाकरण की कमजोर स्थिति वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए। साथ ही संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जेपीएससी ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पीटी रिजल्ट 2025 जारी। ऐसे करें चेक। जेपीएससी ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2025 का पीटी रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों को अब अगले चरणों की तैयारी शुरू करनी चाहिए और रिजल्ट पीडीएफ को सुरक्षित रखकर आगे की अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। रिम्स की लगभग 10 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, सरकार ने हाई कोर्ट को बताया। करवाया जाएगा। रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मोरहाबादी मौजा की जमीन पर 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। रिम्स की जमीन पर मंदिर, बहुमंजिली इमारतें, बाजार और कच्चे मकान का निर्माण हो चुका है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि पेशा नियमावली कितने दिनों में लागू की जाएगी, इसकी तिथि बताएं। रांची में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच बुलडोजर एक्शन, झोपड़ियां जमी। दोज झारखंड की राजधानी रांची में प्रशासन की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। इसमें कई परिवारों के सिर से छत छिन गई है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। आदिवासी समुदाय की समस्याएं जाननी होंगी। जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को दिए खास निर्देश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि व्हाट्सएप और फोन से संगठन नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा। पार्टी नेताओं को साल में 25 से 30 दिन क्षेत्र में प्रवास अनिवार्य किया गया है। 25 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को संगठन में जोड़ने पर जोर नड्डा ने दिया। रांची में चांदी 4,000 रुपये सस्ती, सोने के भाव में भी गिरावट। 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत इतनी। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,20,600 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,26,630 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,96,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। तेजस्वी यादव के विधानसभा न आने पर गरमाई बिहार की राजनीति। एनडीए बोली, बिहार वासियों से कोई लगाव नहीं। एनडीए के तमाम नेता तेजस्वी को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी की सबसे छोटी नेता मैथिली ठाकुर से लेकर एनडीए के अनुभवी नेता भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड में पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का ले सकेंगे आनंद। झारखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जलाशयों में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है। कोडरमा के तिलैया डैम में एक रेस्टोरेंट पहले से तैयार है, जबकि पतरातू, धुरवा और गेतलसूद डैम में भी ऐसे रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। इन रेस्टोरेंट में पर्यटक भोजन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जीटी रोड पर बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, तोपचांची पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। दिल्ली कोलकाता जीटी रोड पर तोपचांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ लिया और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। हाई कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी नहीं हटे कब्जाधारी, नोटिस फाड़कर जताया विरोध। रिम्स प्रशासन ने बुलडोजर उतारा। रांची के रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी डेडलाइन खत्म होने तक कोई बदलाव नहीं आया है। रिम्स ने नोटिस लगाए, पर कब्जाधारियों ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया और नोटिस फाड़ दी। उनका कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास दस्तावेज हैं। अंततः प्रशासन ने परिसर में अतिक्रमण हटाने को बुलडोजर लगा दिया है। कोल्हान विवि में प्रशासनिक बदलाव। एबीएम चांडिल के प्राचार्य बदले, 6 प्राध्यापक बनाए गए। पीजी हेड कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत एबीएम कॉलेज और चांडिल कॉलेज के प्राचार्यों का स्थानांतरण हुआ है। इसके अतिरिक्त 6 प्राध्यापकों को स्नातकोत्तर विभागों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य इन बदलावों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इंडिगो संकट के बीच रांची रेल मंडल की तरफ से यात्रियों को बड़ी राहत। प्रमुख ट्रेनों में लगाए गए अतिरिक्त कोच। इंडिगो एयरलाइंस में संकट के चलते रांची रेल मंडल ने यात्रियों को राहत दी है। 12,877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। यह फैसला यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। रेलवे प्रशासन ने कहा है
कि जरूरत पड़ने पर यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। झारखंड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में 8 आरोपितों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में एसीबी ने वन भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और कुछ और लोगों को हिरासत में लिए जाने की संभावना है। यह कार्रवाई एसीबी द्वारा दर्ज मामले संख्या 11 से 25 के तहत की गई है।